हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कपड़े सुखाने से। दरअसल क्या होता है ना, आजकल जाड़े के दिन है, लगता है सबसे पहले कपड़े धुल के फैला दो, वरना फिर क्या होता है कि ना कपड़े नहीं सूख पाते। हालांकि मेरे और भी सारे काम हो चुके थे, जैसे पूजा पाठ है, डस्टिंग है, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग हो चुकी थी, हाउस हेल्पर भी आके जा चुकी थी। बस कपड़े आज क्या होता है ना, रात में नहीं लगाए थे, तो फिर इस टाइम पे हमें मतलब जल्द सुबह उठ के लगाए ना, तो फिर उसके बाद पूजा वूजा करने बैठ जाओ तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता ना कि कपड़े फैलाने लगो। तो फिर जब पूजा करके उठे तो सीधा कपड़े हमने फैलाया, हस्बैंड को ऑफिस ऑफिस भेज के फिर आ गए थे किचन में। किचन में ये मेरा पता नहीं कि हमेशा से रहता है ना, खाना सुबह बन जाना चाहिए। बहुत लोगों को ये रहता है ना कि जब हस्बैंड 1 बजे आने वाले होते हैं तब वो लोग 12 बजे 12:30 बजे खाना चढ़ाते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं, हमें लगता है खाना सुबह बन जाए, किचन नीट एंड क्लीन कर दो, और उसके बाद फिर आप घर के और जो काम है, कहीं जाना है या कुछ भी करना है वो कर लो। तो मेरा हमेशा से यही रहा है। फिर उसके बाद हम अपना काम वाम करने लगे। आज ना मैं अच्छा मैं लेट इतना हो गया था, मतलब ऐसा रहता ना कि बर्तन भी अलमारी पे लग ही गए होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज मेरे बर्तन भी पड़े और खाने को भी लेट हो रहा, तो हमने सोचा चलो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद बर्तन तो फिर लग ही जाएगा। और जब कहते हैं ना देर हो रही होती है तो फिर चीज़ें भी, आज हमें ना ये जो हल्दी की बरनी है ना, इसको भी फिल करना था, क्योंकि नहीं, हल्दी बाहर रहे, मतलब एक बरनी में भर के रख दो तो ठीक रहता है, और बड़े वाले जार्स में इसलिए नहीं भरते, नए डब्बे हैं और फिर ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब देखे बरनी में हम, जैसे नहीं क्या होता है कि अगर कोई भी बरनी खाली हुई है तो उसको एक बार हम वॉश कर लेते हैं, लेकिन आज हमने सोचा चलो अभी तो वॉश किए भर लेते, लेकिन फिर जब उसको देखा तो मेरा मन नहीं किया उसको भरने का, इसलिए हमने मसालदानी में भर दिया हल्दी, और सोचा चलो जब ये बर्नी धुल जाएगी तो फिर इसमें हम हल्दी भर के रख देंगे, तो इसलिए साइड में उसको रख दिए। और जब हम राशन लाते हैं ना तो सारी चीज़ें तो अपने अपने डब्बे में डाल दिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बड़ी उसमें टंकियों में डाल दिए, और फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर इस तरह की बास्केट में हम सामान करके रख देते हैं। तो इससे क्या रहता है ना, मेरा सामान भी मतलब टाइम पे मिल जाता है और हमें ईजी भी हो जाता है। फिर उसके बाद हम आजकल पता क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि हॉल और इनके सबके काम का ना हम व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रहे, क्योंकि लगता है कि फटाफट से डस्टिंग वस्टिंग करो और किचन में आ जाओ। मेरा आजकल काफ़ी टाइम से मेरा ना किचन किचन के ही व्लॉग बनने, हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। थोड़ा सा एक ये जनवरी निकल जाए, फरवरी आएगा तो फिर नॉर्मल व्लॉग्स आने लगेंगे। अभी सिर्फ लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या किचन किचन के व्लॉग दिखा रहे हैं, हमें खुद भी फील होता है। लेकिन आजकल ना बाहर का हॉल का कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पा रहे हैं। बस ये है कि हमें लगता है मेरा किचन नीट एंड क्लीन रहे, हमें किचन गंदा रहता है, मेरा किचन में बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता। जब तक हाउस हेल्पर पूरा काम किचन का नहीं करके चली आती तब तक हमें लगता है किचन में हम ना ही आए। फिर ये सारी नैपकिन भी सूख गई थी तो इनको भी हम फोल्ड करके रख देंगे। एक ये जो कपड़ा है ना, ये उसका पिलो कवर है, उसको हमने काट लिया था। कि आजकल क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हाथ पोंछना पड़ रहा है कि जो हम किचन की नैपकिन बनाए वो एकदम गीली हो जाती है। अच्छा, मेरा खाना वाना बन गया था, मेरे भूख लगे थे, इसलिए हमने एक तिल का लड्डू उठा लिया था, वो मज़े से खा रहे थे। और फिर उसके बाद आज ना रोटी नहीं बनानी थी, आज सिर्फ चिल्ला बनाना था। तो बाकी सारा खाना ऐसा नहीं है कि मुझे चिल्ला बनाते, दाल रोटी सब्जी, सब्जी नहीं बनाते, सॉरी रोटी कह रहे हैं, पर दाल भी बनाते, सब्जी भी बनाते, सब कुछ होता है, चटनी भी बनाते हैं, लेकिन बस एक रोटी नहीं बनाते और चिल्ला बना देते उसकी जगह पे। और चिल्ला हम हमेशा घी में ही बनाते, क्योंकि क्या होता है ना कि घी खाना चाहिए 1 चम्मच, और उतना घी हम लोग ऊपर से नहीं खा पाते, तो फिर हम उसका जैसे चिल्ला बना लिया, ओट्स बना रहे हैं तो घी में बना लिए, दाल का तड़का लगा रहे वो घी में लगा ली, तो इस तरह से हम करते हैं। फिर आजकल ना हम लोगों को बेसन का चिल्ला काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम लोगों को मूंग का चिल्ला ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से हम लोगों को बेसन का चिल्ला ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया है। और आज जब सारा काम किए थे ना, तो ये माइक्रोवेव सुबह तो पोंछ दिए थे, मगर जैसे ना कुछ भी बनाओ या गरम करो तो छिट्टे उड़ती हैं माइक्रोवेव में, तो वो एक बार पोंछना पड़ता, तो वो नहीं पोंछे थे। तो फिर हमने सोचा चलो इस टाइम पे बैठ के पहले माइक्रोवेव पोंछ देते हैं, नहीं तो फिर छूट जाता, फिर बाद में बड़ा वो लगता है कि हाय मेरा माइक्रोवेव अभी नहीं पूछा है।
और एक तरफ ना पता नहीं क्या हो गया था, इस बार जो हम आलू लाए थे वो इतनी ज़्यादा अजीब सी थी, टाइट टाइट, कि सब्ज़ी ना पक ही नहीं रही थी। बैगन की सब्ज़ी बनाए थे, अब तो लग रहा था कि बैगन में आलू नहीं डालना था, सिर्फ बैगन के ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बना देते तो भी अच्छी बनती, पक जाती जल्दी एटलीस्ट। और ये वाली आलू पकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी खाने में ख़राब थी कि बड़ी मुश्किल से ख़त्म हो, ख़त्म भी नहीं हुई, कुछ पड़ी हम लोग बना ही नहीं रही, तो बोले हटा दो ये आलू को, बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि खाने का मन नहीं कर रहा था इनका, मतलब अच्छी ही नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें सॉस और चिल्ला दे दो, तो फिर उनके लिए सॉस और चिल्ला निकालने लगे थे। उनका अक्सर करके ये होता है कि कभी कभी सिर्फ चिल्ला खा लेते हैं, और जब बाद में मन होता है तब खाना वाना खाते। ये अच्छा अपने हाथ से घर में चटनी बनाई, नहीं सॉरी ये लौकी की सब्ज़ी है, तो लौकी की सब्ज़ी और जो चटनी बनाए थे वो, और केचप करके इनको चिल्ला एक दे देंगे, ताकि ये खा लें, इनको तो ऑफिस ऑफिस भी जाना रहेगा। फिर उसके बाद हम चिल्ला, मेरे हस्बैंड हालांकि बोलते साथ में बैठ के खाओ, रोटियां यार साथ में ठीक है चल जाती, मगर चिल्ला बनने में टाइम लगता है, तो चिल्ला आप एक साथ बैठ के नहीं खा सकते हो। और आजकल ठंड भी इतनी है कि हम इनसे कहते हैं कि वहीं बेडरूम में ही हीटर चला के बैठो, वहीं खाना खाओ, क्योंकि यार रूम में खाना पॉसिबल, मतलब हॉल में खाना पॉसिबल नहीं है। एक तो डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद वैसे ही टांगें बड़ी ठंडा जाती हैं, मेरी तो बड़ी ठंडी हो जाती है, इस वजह से तो हमें लगता है हम बेडरूम में ही हम लोग आजकल खाना खा रहे हैं। तो फिर तो फिर हम लोग बेडरूम में ही खाते, इनको बेडरूम में इनकी प्लेट दिया है, तो फिर से हम किचन में आ गए थे, एक और चिल्ला निकल के लगे थे। देहरादून में क्या है, ठंड तो बहुत, मतलब धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है, खूब तेज़ धूप निकलती है, लेकिन घरों के अंदर बड़ी ठंड है। अगर बाहर जाओगे धूप में बैठोगे तो फिर बड़ा अच्छा है कि अरे वाह बड़ी मज़ा आ रही है धूप में बैठने में, लेकिन यार घर के अंदर इतनी गलन रहती कि बर्दाश्त के बाहर होती है। मेरी तो बाबा इतनी ठंड सहने की आदत भी नहीं है, और हम सह भी नहीं पाते हैं, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब रहना तो यहीं पर है और सहना भी इसी को पड़ेगा। खैर, हम बना रहे थे चिल्ला। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart? फिर हस्बैंड को देने चले गए थे चिल्ला। अच्छा, हस्बैंड ना 2 चिल्ला मुश्किल से खाते हैं, फिर अगर कभी क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगाई होती है, तब वो 3 चिल्ला खा लेते हैं, और 2 चिल्ला हस्बैंड के लिए बनाने थे, 2 ही चिल्ले अपने लिए बनाने थे। तो बस फटाफट से हमने इनको 2 चिल्ले दिए और अपने लिए 1 चिल्ला डाल दिए थे, और 1 चिल्ला निकाल के ये प्लेट में कर लेंगे, उसके बाद 1 चिल्ला और ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा चलो फटाफट से बर्तन लगा देते, जब तक चिल्ला सिक रहा है, उसमें टाइम लगता है चिल्ला बनने में ना, तब तक तो मेरे बर्तन भी लग गए थे। देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरे बर्तन भी लग गए। फिर क्या रहता है ना, बर्तन उठा दो और वहाँ पे से थोड़ा सा टाइट पोंछ दो ना, तो वो जगह थोड़ी सी सूख जाती है। आजकल जाड़े की वजह से ना जगह ही नहीं सूख रही है, वरना ये जो विंडो है ना, इससे इतनी बढ़िया धूप आती है गर्मियों के टाइम पे कि मेरी किचन एकदम सूखी सूखी से रहती है। मगर आजकल धूप तो थोड़ी थोड़ी आती है, मगर उतनी टाइट नहीं रहती ना, जिसकी वजह से जगह नहीं सूख पाती है। अच्छा, फटाफट से हमने नैपकिन भी धो दिया, हमने कहा हल्की सी भी धूप में, हल्की सी धूप लग जाए, फिर चाहे तो कल अच्छे से सूखे, मगर उसको एक बार हम धुल के डाल दें धूप में। क्या होता है, किचन की नैपकिन हम जब भी काम करते करते ही टाइम मिलता है उसमें अच्छे से धो देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे लगा हाँ थोड़ी नैपकिन गंदी हो गई है, तो फिर हम जाके उससे धोते हैं, क्या कहते हैं कि सर्फ के पानी में फुला देते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी सी दाल चढ़ा देते, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी आज बनी थी, और लौकी की सब्ज़ियाँ हमें खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हमने कहा चलो, मतलब बाद में मेरा मन बन गया कि चलो दाल बना लेते हैं। तो दाल और बैगन की सब्ज़ी रोटी कितना मज़ा आता है ना खाने में। तो फिर हमने कहा चलो दाल हम अपने लिए बना लेते हैं, तो फटाफट से हमने चढ़ा दी दाल। अच्छा, हमें क्या है कि हमें कोई भी खाना वाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। मेरा मन किया था, वो भी काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज रहा था, मन किया था कि दाल बना ले, तो हमने दाल फ़ौरन चढ़ा दी। अच्छा, फिर उसके बाद जब भी थोड़ा सा टाइम मिला, तो हमने वो जो जिस जगह बर्तन रखते हैं ना, हाउस हेल्पर तो आप लोगों को भी पता है कि कभी वो ये सब चीज़ें साफ़ नहीं करती, उसको साबुन से अच्छे मतलब जो साबुन का जूना होता है उससे अच्छे से रगड़े, साफ़ किए। देखिए, थोड़ा सा तो एडिट करके हम पार्ट निकाल देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा रगड़ते हुए पोंछते हुए सब कुछ आप लोगों को दिखा देंगे तो आप लोग भी यार बोर हो जाओगे। तो उसको रगड़ के अच्छे से साफ़ किए, और उसके बाद उसमें पानी वानी डाल के उसको अच्छे से निचोड़ दिए। फिर उसके बाद
किचन की सारी नैपकिन धुल दी। हमने कहा कि हल्की सी जो भी धूप बची है तो उसमें हल्की सी धूप लग जाएगी ना नैपकिनों में, तो एक महक सी नहीं आ जाती जो नैपकिन में, वो दूर हो जाएगी। अच्छा, जो ये टॉवल डाले थे तो ये तो सूख गई थी खूब अच्छे से, तो इसको उठा के अंदर कर दिए और बस अब ये हम अपनी प्लेट लगाने लगे थे। अच्छा, पता नहीं क्यों हम हेलो दोस्तों, तो अभी हमको जाना है सब्जी भाजी लेने बाज़ार, तो फिर हमने सोचा चलो कपड़े उतार के रख लेते हैं क्योंकि अब आने में हमको रात हो जाएगी। तो बस फटाफट से कपड़े सारे उतार लेते हैं। धूप में तेज़ी तो नहीं थी बट हाँ निकली थी, ये कह सकते हैं कि चलो निकली थी। ये देखिए सूरज भगवान जी ढल रहे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं भगवान जी। ये इस तरह से करके कुछ ये एक इस तरह से हमने फ़ोटो क्लिक कर ली, अच्छी लग रही थी। चलिए फटाफट से कपड़े उतारते हैं। अभी कपड़े ना पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, पर ओस में पड़े रहेंगे तो और गीले हो जाएंगे। उतार लेंगे ना और अंदर वाले स्टैंड में इसको फैला देंगे और कल सुबह फिर यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे क्या रहेगा खूब अच्छे से सूख जाएंगे। यार ये 5 बजे ना ट्रैफिक इतना बुरा होता है, इतना बुरा ट्रैफिक है। हम लोग निकल भी कार से लिए हैं, बाइक से होते तो इतनी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यार इतनी ठंड है कि बाइक से तो आजकल निकलना बिल्कुल भी मुश्किल होता है। तो कार से निकले तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बहुत लंबा जाम लगता है यहाँ पर। दोस्तों आए थे सब्जी भाजी लेने, आगे मंडी से लिए हैं। ये तो हम लोग की गाड़ी इधर पीछे खड़ी थी, तो फिर सारी सब्जी वब्जी गाड़ियों में रखे आके। और इधर ये देखिए इस तरह की शॉप अपना फुटगर में बनी रहती है, तो कभी गए नहीं पर अच्छा लगता जाने में। और ये देखिए ये आउटसाइड में फ्रूट वूट के गादे ठेले लगे रहते हैं, मगर बड़े भैया महंगे होते हैं इनके फल, और आजकल जहाँ देखो इसकी ठेली लगी हुई होती है, अच्छा लगता है वो। हाँ, और ये यहाँ पर ये ठेले में कुछ तो दे रहा है, देखते कि क्या है खाने पीने का। अच्छा, हस्बैंड तो चले जा रहे हैं आगे चलो फिर हम भी चलते हैं आगे। आगे हम लोग जा रहे हैं सूप पीने।